वालों के लिए बहस का मुद्दा हो सकता है। देश के संविधान के मुताबिक क्या हाजी अली में जो हो रहा है वो गलत है? इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन अगर कोई कहे कि महिला मजार तक आ गई तो उसे चप्पलों का प्रसाद दिया जाएगा और महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी का एक नेता इस बात का समर्थन करे तो फिर इससे क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में शिवसेना के बड़े नेता हाजी अराफात शेख की विवादित टिप्पणी पर अब बड़ी बहस छिड़ गई है कि हाजी अली दरगाह में जाने पर महिलाओं को चप्पल से पीटने की धमकी क्यों? क्या शिवसेना के मुस्लिम नेता के लिए यही शरिया कानून है? शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महिलाओं की बराबरी की जंग जीतने के बाद जोश में आई भूमाता रण रागिनी ब्रिगेड की निगाह अब मुंबई के हाजी अली पर है। ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई ने ऐलान किया है कि वो 28 अप्रैल से हाजी अली में मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन तृप्ति के इस ऐलान पर मुस्लिम समुदाय से बेहद कड़ी प्रतिक्रिया आई है। अगर वो अच्छे से इज्जत से जियारत करने आएगी तो हम उसको लड्डू पेड़ा जिलेबी देंगे, और अगर वो हमारे बुजुर्ग की बेइज्जती करेगी तो हम जरूर चप्पलों का हार देंगे, प्रसाद देंगे। सही में अगर वो मजार पे आती तो उनको चप्पलों का हार पहनाया जाएगा। मैं मुसलमान हूँ, मैं औरतों की इज्जत करना जानता हूँ, लेकिन मुंबई शहर की, महाराष्ट्र की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई महिला जो दरगाह को मानती है वो महिलाओं की तरफ से उसको जरूर ये चीज प्रसाद दिया जाएगा। मदीना शेख के सुर में सुर मिलाने वाले हाजी अराफात शिवसेना के नेता हैं। कई मुस्लिम धर्मगुरु पहले भी कह चुके हैं कि मस्जिदों और दरगाहों में महिलाओं के जाने पर पाबंदी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मदीना शेख और हाजी अराफात के बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि हाजी अली दरगाह जाने वाली महिलाओं को चप्पल से पीटने की धमकी देना और उसका समर्थन करना ठीक है क्या? ने जो कहा है कि हम चप्पल से मारेंगे, चप्पल का प्रसाद देंगे, तो ये समस्त नारी का जो है अपमान किया है उन्होंने। शिवसेना ने उनकी भूमिका भी है वो भी जाहिर करनी चाहिए, और हाजी अराफात शेख ने जो ये धमकी दी है इसकी जाहिर माफी भी उन्होंने मांगनी चाहिए। दरअसल मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह में 2011 तक महिलाओं के साथ कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन 2011 में दरगाह में महिला और पुरुषों के आने जाने के रास्ते अलग अलग कर दिए गए। महिलाओं के बैठने वाली जगह की मजार से दूरी भी बढ़ा दी गई और महिलाओं को मजार छूने पर पाबंदी भी लगा दी गई। दरअसल ट्रस्ट के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। लेकिन भूमाता ब्रिगेड के ऐलान के बाद मामला गर्म हो गया है। कोई भी धर्म भेदभाव नहीं करता, महिला और पुरुष में उसकी जो प्रैक्टिस है धर्म की, उसमें जो लोग तानाशाही कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को धर्म के ठेकेदार मांगते हैं, वो लोग इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इस देश का कानून कहीं भी जेंडर बायस नहीं है। देश का कानून हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है पूजा का, और इस तरह के बयानबाजी अपने आप में दिखाते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन या इस देश के कानून से कोई लेना देना नहीं। कब्रों के ऊपर जाना, कब्रिस्तान के अंदर जाना, मजारों के ऊपर जाना औरतों का मना है, और जिस तरह से अगर जो औरतें जबरदस्ती करना चाहती हैं वो जाए, उसका गुनाह उनको मिलेगा। जो बदतमीजी कर रहे हैं कि वो लोग आएंगे तो हम बदतमीजी करेंगे, तो मैं इसके खिलाफ हूँ और सारा समाज इसके खिलाफ है कि इस तरह की बदतमीजी का अधिकार किसी को नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना सहयोगी पार्टी है, लेकिन अपने ही एक नेता के बिगड़े बोल पर पार्टी ने अभी तक कोई सफाई नहीं दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवसेना नेता का शरिया कानून यही है कि अगर कोई महिला मजार तक जाने की कोशिश करे तो उसे चप्पलों से पीटा जाए? मुंबई में अभिषेक शर्मा और आनंद पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाजी अराफात शिवसेना के बड़े नेता हैं। उनके ही खानदान से शिवसेना के फाउंडर मेंबर उनके पिता रहे हैं, और साथ ही साथ वो शिवसेना की 94 से 99 तक जो सरकार रही उसके अंदर श्रम मंत्री भी रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर हाजी अराफात साहब समर्थन भी करते हैं किसी की इस बात का कि उनको चप्पलों का प्रसाद मिलेगा, तो क्या ये उचित है? इस पर भी उनसे बात करूंगा, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बड़ी बहस में आज कौन से मुद्दे हम उठाएंगे। पहला यह कि हाजी अली की दरगाह में महिलाओं के जाने पर पाबंदी का आधार क्या है।
दूसरा है कि क्या हाजी अली में मजार छूने पर किसी महिला को चप्पल से पीटने या चप्पल के प्रसाद की धमकी देना क्या ठीक है? इस्लाम में महिलाओं को अगर बराबरी का हक है तो उन्हें धर्म स्थलों में जाने से क्यों रोका जाता है? शिवसेना नेता हाजी अराफात का शरिया कानून क्या इस्लाम और संविधान से ऊपर है? अगर सूफी संतों की दरगाह पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता तो महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? ये तमाम बड़े सवाल हैं। सीधे चलते हैं हम हाजी अराफात साहब के साथ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगाज एसोसिएशन की मदीना शेख जो कि उनके साथ ही है, वो भी उनके साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब जो कि अंजुमन मिनहाज रसूल से हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मौलाना मकसूद उल हसन कासमी साहब जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, वो हमारे साथ हैं। शमीना शफीक जी जो कि एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक्स मेंबर हैं, वो हमारे साथ हैं। शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ तृप्ति देसाई जुड़ेंगी। हाजी साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई ऐसा बयान दिया कि अगर तृप्ति देसाई हाजी अली दरगाह पर जाएंगी, प्रदर्शन करेंगी या वहां पर पुरुषों के साथ घुसने की कोशिश करेंगी तो आप उनको चप्पल का प्रसाद देंगे? क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत बात है। मेरा जो बयान को उसको तोड़ा मड़ोरा जा रहा है कि अगर कभी कोई मजार के तरफ अगर कभी किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो हमारी मुस्लिम महिला, हिंदू महिला जो दरबार को मानती है, जो दरगाह को मानती है, ऐसी महिला उनको चप्पल का प्रसाद देगी, ना कि हाजी अराफात देगा। मैं औरतों का आदर जानता हूं, मैं औरतों का अदब जानता हूं क्योंकि मैं खुद हाजी हूं, मैं एक अच्छे खानदान से हूं, मैं भी मेरे माँ बाप का, फैमिली का अदब जानता हूं। मैंने बिल्कुल इस तरीके की, जिस तरीके से कहा जा रहा है हाजी अराफात देंगे, हाजी अराफत देंगे, हाजी अराफत नहीं देंगे। हजारों महिला, अगर कभी हमारा दिल दुखेगा, जो हमारे, अगर सबसे पहली बात है कि जो जिस तरीके से वो बोल रही है कि बोले दरगाह में जाने नहीं दिया जा रहा है, दरगाह में क्यों नहीं जाने, दरगाह में बिल्कुल जाने दिया जा रहा है। लेफ्ट साइड के अंदर एक औरतों का बनाया गया है हिस्सा वजू करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से मर्दों के लिए जाने की इजाजत है। हजारों लाखों लोग वहां पे जाते हैं। ऐसा ना हो कि कोई प्रेग्नेंट औरत हो, वहां कोई बूढ़ी औरत हो या कोई बच्चा हो, उसके अंदर कोई दब दुब के कोई हादसा हो जाए, इसलिए औरतों का अलग इंतजाम किया गया। अगर दरगाह में जाने की मनाही होती है तो वजू करने का इंतजाम कहां होता है? अगर कभी दरगाह में अगर कभी जाने की अगर कभी इजाजत नहीं होती, नमाज पढ़ने का इंतजाम कैसा होता है? सारा इंतजाम किया गया है। लेकिन तृप्ति देसाई का कहना है कि मैं आदमियों के गेट से, मर्दों के गेट से, राइट साइड से मैं जाऊंगी और मजार के ऊपर हाथ लगाऊंगी और मजार के ऊपर जाके वो करूंगी। तो मजार पे हाथ लगाना बिल्कुल शरीयत के अंदर इजाजत नहीं दिया जाता है। कब्रिस्तानों में औरतों को जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। ये हमारा खुद का, हमारा इस्लामिक का कानून है, ये शरीयती कानून है। और शरीयती कानून के हिसाब से अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो मुस्लिम महिला इस तरीके का अगर एक्शन को तो रिएक्शन होगा। शबनम खान जी, तो उन्होंने कहा कि आप औरतों की इज्जत नहीं, मैं बिल्कुल औरतों की इज्जत करता हूं क्योंकि मैं कुछ अच्छे फैमिली से जुड़ा हूं, मैं कोई टपोरी फालतू फैमिली नहीं। शबनम खान जी हमारे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि मैं पत्रक में बोल रहा हूं। अरे मैं लाइव बोल रहा हूं ना, जब सामने लाइव बोल रहा हूं तो उसका लाइव की बोलने की कुछ अहमियत तो होती है। कैसे भड़काएंगे? दुनिया कोई कैसे चप्पल मारेगा किसी को दरगाह में जाने पर? राइट साइड से जाए या लेफ्ट साइड से, उसका अधिकार है। क्यों आप राइट साइड लेफ्ट साइड चुनेंगे? हमारी लेफ्ट राइट आप नहीं चुनेंगे, हमारी लेफ्ट राइट हम खुद चुनेंगे। हमें किधर से जाना है, दरगाह में कहां जाना है, कहां तक जाना है, ये हद भी हम खुद तय कर लेंगे। आप हमारे ठेकेदार कब तक बन के बैठे रहेंगे? आप सारा बेनिफिट अपने ही लिए इस्लाम में जो भी बताएंगे, इस्लाम की जो भी व्याख्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। हमारे पूरे मुसलमानों की आवाज है, आवाज कैसी बातें बोल रहा हूं? इस्लाम को बदनाम करने का काम आप लोग करते हैं और फिर कहते हैं महिलाएं जो अंदर जाएंगी वो खराब हैं, उनको चप्पल से पिटवाऊंगा। औरतों से भी कौन सी औरत की हिम्मत है चप्पल से पीटेगी? देखते हैं हम आपको कौन सी चप्पल है आपके पास, हमारे पास क्या है, फिर वो दिखाया जाएगा आपको। आपकी दादागिरी है क्या कि अगर वो आएंगी और वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं? बिल्कुल, क्या हुआ? बिल्कुल, शरीयत को आप हाथ में मत लीजिए, इस्लाम को जानिए, इस्लाम को जानिए। आप अगर मुसलमान हो तो मुसलमान के कानून को जानिए। ठेकेदारी नहीं चलने दी जाएगी। अब दरगाहों के अदब को जानिए, दरगाहों के, मस्जिदों के, मदरसों के अदब को जानिए। जिस धर्म में पैदा हुआ वो उसके अदब को भी जानता है। आपसे अदब सीखने नहीं जाएगा,
अपना इस्लाम धर्म में पर्दा है, पर्दे को जानिए। पर्दे का मामला है, औरतों की इज्जत का मामला है, औरतों की धक्का-धक्की का मामला है, बहुत अजीब का मामला है। अच्छा, एक मिनट शबनम खान जी, एक नहीं करने दी जाएगी दीपक जी किसी को भी। एक मिनट हाजी अरफात साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुंबई को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, आप हाजी अली की दरगाह को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, आपने एक बहुत बड़ी पेंटिंग भी हाजी अली दरगाह की जो उद्धव ठाकरे जी ने खरीदी थी, उद्धव ठाकरे जी की जो पेंटिंग थी उसको वहां पर गिफ्ट किया और आज वहां पर लगी हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 2012 से भी पहले आप हाजी अली जाते होंगे, 2012 से पहले तक हाजी अली में महिलाओं को लेकर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। मुझे बताइए कि क्या 2012 से पहले इस्लामिक और शरीयत कानून अलग था और 2012 में क्या इस्लामिक और शरीयत कानून बदल गया? मुझे इसका जवाब दे दीजिए बस। देखिए, एक बात बता रहा हूं मैं आज की बात कर रहा हूं, जो मुझे समझ में आता है। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, कोई आलिम नहीं हूं, लेकिन मुझे जो समझता है, मैं एक मुसलमान हूं और मुसलमान की हैसियत से जो समझता हूं कि अगर कभी दरगाह के अंदर जाने की बात अगर गई, तो अगर कभी मजार के ऊपर अगर कभी जाने की बात अगर आती है तो कम से कम एहतराम होना चाहिए और मजार के ऊपर हाथ लगाने का परमिशन नहीं है। यहाँ पूरी दुनिया में कहीं परमिशन नहीं है, ये मैं जानता हूँ। दुनिया में परमिशन नहीं है। अगर आप यहां से लेकर मदीना शरीफ तक अगर आप जब देखेंगे तो मदीना शरीफ में भी आपको दरगाह के ऊपर, मदीना शरीफ के ऊपर भी, वहां पे भी जाने का औरतों का परमिशन नहीं है। शमीना शफीक, ये मेरा इस्लाम, मैं जो शमीना शफीक जानता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं हर 3 महीने में सलीम चिश्ती जी की दरगाह पे फतेहपुर सीकरी जाता हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी पत्नी और हम चारों जाते हैं। हम हर चारों 3 महीने में एक बार जाते हैं। वहां पर न दाएं की रोक है न बाएं की रोक है। और दूसरा सवाल मेरा कि 2012 से पहले जब हाजी अली में सब कुछ परमिट था तो 2012 में ट्रस्ट ने ऐसा क्यों बदल दिया? क्या 2012 से पहले शरीयत कानून अलग था और 2012 के बाद शरीयत कानून अलग हो गया? शमीना शफीक जी। मैं 2-3 बातें अरफात जी से पूछना चाहती हूँ, हाजी अरफात से। पहली बात जो उन्होंने अभी कही कि औरतें हामला होती हैं, औरतों को चोट ना लग जाए, औरतें बुजुर्ग होती हैं, यही उन्होंने वास्ता दिया और इसी वजह से इनका कहना है कि 2011 से औरतों के रास्ते अलग कर दिए गए। मैं आपसे बेइज्जत पूछना चाहती हूँ कि जब औरत और मर्द हज करने जाते हैं तो तवाफ के वक्त औरत और मर्द एक ही साथ हज तवाफ करते हैं। वहां पर जितनी भीड़ होती है उससे कम भीड़ किसी भी दरगाह में होती है, ये आप भी मानते हैं और हम भी जानते हैं। तो जब वहां पर औरतों के ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि वो तवाफ अलग करें या किसी और लेफ्ट और राइट साइड से करें, वो मर्दों के साथ शाना बशाना तवाफ करती हैं। जब वहां पर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो आप कौन होते हैं दरगाह शरीफ पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाले? दूसरी बात, अभी आपने मदीना मुनव्वरा की बात करी। मदीना शरीफ में जब आप मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मैं मानती हूँ औरतों का हिस्सा अलग है मगर और मर्दों का हिस्सा दरगाह शरीफ पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाले। दूसरी बात, अभी आपने मदीना मुनव्वरा की बात करी। मदीना शरीफ में जब आप मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मैं मानती हूँ औरतों का हिस्सा अलग है मगर और मर्दों का हिस्सा अलग है, मगर औरत को बराबर की इजाजत है मस्जिद में जाने की। आप लोगों ने हिंदुस्तान में मस्जिद पे जाने पर भी पाबंदी लगा रखी है। मदीना में आपने दरगाह शरीफ की बात करी। आप खुद इस बात को जानते हैं कि एक वक्त औरतों के लिए दरगाह शरीफ खोल दी जाती है और उस वक्त मर्दों के जाने पे मनाही कर दी जाती है और कहा जाता है औरत जाए और दरगाह शरीफ पर जियारत करे। इसका मतलब औरत को बराबर की इजाजत है। और क्योंकि मर्दों के हरकतों पे शायद ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो मर्दों को मनाही है। आप ऐसा क्यों नहीं कर देते, लेफ्ट साइड खत्म करिए और हमें जाने दीजिए? तो आप मर्दों पर तो रोक टोक नहीं लगा पा रहे हैं कि वो जो बदतमीजी करेंगे तो आप उनको किस तरह से रोक टोक पाएंगे। आप औरतों पर पाबंदियां रोज एक नई पाबंदी लगा रहे हैं। मैं बाइज्जत आपसे पूछना चाहती हूँ, हर औरत जानती है कि दरगाह पर जाकर बुजुर्ग का एहतराम करना उसकी जिम्मेदारी है।
और हर वो औरत जो दरगाह शरीफ पर जाना चाहती है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, वो बाएहतराम वहां जाती है, इज्जत करने जाती है। तो अगर तृप्ति देसाई वहां लेफ्ट या राइट साइड से जाना चाहती हैं, वो इसलिए नहीं जाना चाहती कि वो आपकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर रही है, वो इसलिए जाना चाहती हैं क्योंकि वो वहां इज्जत करती हैं, एहतराम करती हैं, और साथ में वो ये बताना चाहती हैं कि कोई भी धर्म है वो औरत और मर्द में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, इख्तिलाफ नहीं करता, आप लोग करते हैं। तो बराए मेहरबानी बजाय इसके कि आप मर्दों को सही तौर तरीके सिखाएं, औरतों के ऊपर पाबंदियां लगाना बंद करें। और बार बार आप ये जो एग्जाम्पल्स देते हैं मक्का शरीफ के, मदीना शरीफ के, आप खुद जानते हैं कि वहां औरत और मर्द में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों के बनाए हुए, आपके अपने फायदे के बनाए हुए। जैसा कि अभी दीपक चौरसिया जी ने कहा, हम खुद जाते हैं, देवे शरीफ में जाते हैं, हम अजमेर शरीफ जाते हैं, और वहां पर बाकायदा अजमेर शरीफ में तो हमें अपना सर हटाना पड़ता है, बस चले वहां पर कुछ लोगों का तो सर पकड़ के सजदा करवा दे, ये बात भी आप जानते हैं। तो जो मर्द जो एहतराम नहीं कर रहे, उनको एहतराम करना सिखाइए। औरत एहतराम करना जानती है, मगर उसके साथ इस किस्म के बोल बोलना, चाहे आप बोले या आपके बिहाफ पे कोई और औरत बोले, कि वो औरत का मुंह चप्पलों से पीटा जाएगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे फिक्र होती है उन औरतों की जो आपके घरों में रहती हैं, और ताजुब होता है कि उनके साथ किस किस्म का बर्ताव और किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल हो रहा होगा अगर आप लोग पब्लिकली किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। इस्लाम जिसने हमेशा औरत को बराबर का मर्तबा दिया, बल्कि कई मायनों में मर्द से ज्यादा बेहतर मर्तबा दिया है। ठीक है जमीना जी, इस्लाम को, ठीक है जमीना जी, आपने अपना पॉइंट रखा। हाजी साहब जवाब दीजिए, जिसका न जवाब दीजिए। बड़े पॉइंटेड सवाल है। जब मदीना शरीफ में भेदभाव नहीं है, जब अजमेर शरीफ में भेदभाव नहीं है, जब सलीम चिश्ती जी की दरगाह पर भेदभाव नहीं है, तो हाजी अली में 2011 नहीं 2011 के बाद आखिरकार ऐसा क्या हो गया? कौन सा नया इस्लामिक और शरीयत कानून आ गया? बिल्कुल मदीना शरीफ के अंदर जब इन्होंने कहा कि मदीना शरीफ के अंदर बिल्कुल औरतों को बिल्कुल सख्ती से बनाई है, औरतें वहां जा ही नहीं सकती है, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल और बिल्कुल यहां से लेकर पूरी दुनिया में आप कहीं पे पूछेंगे तो मदीना शरीफ के अंदर बिल्कुल औरतों को जाने में मनाही है, बिल्कुल मनाही है। एक दूसरी चीज इन्होंने कहा तवाफ के दौरान उनका महरम उनके साथ होता है, बिगर महरम के ये हज पे नहीं जा सकती है, बिगर महरम के। अभी मैं बोल रहा हूं तो आप बिल्कुल मत प्लीज बोलिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। बिगर महरम के आप हज करने भी नहीं जा सकती, आपका शौहर आपके महरम साथ में होते, बिगर महरम के आपका वीजा भी नहीं लगता। ये शरीयत के कानून को आप मानती हो? ये शरीयत का कानून है। जब शरीयत के कानून को अगर मानती हो तो शरीयत के कानून को मानते, अगर औरत का अगर कभी इंतकाल होता है तभी भी उसको पर्दे का दिया जाता है, पर्दे का दर्जा हमारे इस्लाम धर्म में पर्दा है। आप क्यों नहीं जानती हो? आप किस तरीके से बात कर रही हो? आप भी मेरी बहन हो और इस तरीके की अगर बात कर रही हो, बिल्कुल शर्म आ रही है कि हमारी बहन ने अगर इस तरीके की बात करी है। अगर हमने औरतों के लिए अगर कभी बाजू में अगर अच्छा इंतजाम किया है तो क्यों उसका एतराज है? क्यों मर्दों के साथ के अंदर उनको जाने में उनको वो चीजें जबरदस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप हमारा शोषण करते रहे। प्रेग्नेंट औरत ये नहीं कि आप औरतों का हैरेसमेंट करें। हमारी माँ बहन मतलब ये नहीं कि आप औरतों को दूसरा दरवाजा तीसरा दरवाजा दिखाएं रही है। जहाँ और मजार के ऊपर कब्र के ऊपर हाथ रखने में क्या मतलब क्या बात है? औरतों के शोषण की बात आती है, सारे कानून आपने बना लिए। हाँ? और जहाँ उनके अधिकार की बात आती है, कोई औरत करेगी तो आप चप्पलों से औरतों से पिटवाएंगे, ऐसी बात करेंगे? मौलाना साहब मुझे बताइए, मैं शमीना बिल्कुल शरीयत के कानून को आपको भी मानना चाहिए। अगर आप मुसलमान हो तो बोला वो ठीक है। आप मुझे बताइए क्या आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं इस डिस्कशन में नहीं जाता कि मदीना शरीफ के अंदर क्या कानून है। मुझे ये बताइए 2011 से पहले हाजी अली में, हाजी साहब एक मिनट रुकिए, कोई पाबंदी नहीं थी। 2011 के बाद एकाएक ट्रस्ट ने पाबंदी लगा दी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं क्या 2011 से पहले इस्लामिक और शरीयत का कानून अलग था? मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन क्या 2011 के बाद शरीयत और इस्लामिक कानून अलग हो गया? अंतर क्या हुआ 2011 के बाद जो महिलाओं के लिए नियम बना दिए गए? पहली बात तो यह है कि जिसने भी चप्पल मारने की बात कही है मैं उसकी निंदा करता हूं और हम इसके किसी भी तौर पर सपोर्ट नहीं। ठीक है, बिल्कुल गलत। हाजी साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा। कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि इस्लाम के किसी धर्म स्थल में औरतों के जाने की इजाजत नहीं है। यहां से लेकर के मक्के मदीने तक किसी भी मस्जिद में औरतें जा सकती हैं, जाती हैं।
इसलिए कि वो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जिस तरह से मंदिर है। मंदिर में तो शरण शिंगणापुर और सबरीमाला में इजाजत नहीं है, लेकिन मस्जिद में बिल्कुल एटाल हर जगह इजाजत है। दरगाह जो है वो प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, वो एक संत, सूफी संत की कब्र है, वो सेंट है। मानिए अब वो वहां पर उन लोगों ने पीछे तक 2011 तक इजाजत थी। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं जानना चाहता हूं कि वो औरतें कोर्ट में गई हैं, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। उस बीच में कोर्ट में जाए नहीं ना। मौलाना साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरा सवाल बड़ा सीधा है ये कि क्या एक मिनट क्या 2011 से पहले शरीयत और इस्लामिक कानून अलग था, और 2011 में क्या शरीयत और इस्लामिक कानून दरगाह के बारे में ये नहीं है। जी आज मनाही मैं कहना चाहता हूँ इस्लामिक कानून दरगाह के मामले में ये नहीं है, बल्कि दरगाह के मामले में ये है कि सूफी संत जो उसमें मदफून है, जो वो उसमें वसीयत करके गए हैं, उन्हीं के मुताबिक उसमें अमल किया जाएगा। वो अगर ये देखिए सुप्रीम कोर्ट भी क्या वसीयत पता नहीं थी? मुझे ये बताइए, क्या 2011 से पहले इतने सदियों से वहां पर जियारत चल रही है, महिला पुरुष दोनों साथ साथ जा रहे हैं, 2011 में क्या हो गया? देखिए मुझे बताइए, ये बंदी लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या 2000? मैंने आपकी सब बात मानी, मैंने आपकी सब बात मानी। मुझे बता दीजिए फिर हाजी अली और सलीम चिश्ती जी की दरगाह में क्या अंतर है? जहाँ पे मैं कह रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं सेंटम सेंटोरम के मामले में उन्होंने 2011 से के बाद चेंजिंग की है। मैंने मानी आपकी बात। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि इस्लामिक और शरीयत कानून के हिसाब से ऐसा। एक मिनट, आप यही कह रहे हैं ना? आप यही कह रहे हैं, एक मिनट, आप यही कह रहे हैं ना? आप यही कह रहे हैं ना कि इस्लामिक और शरीयत कानून के हिसाब से सेंटम सेंटोरम में महिला नहीं जा सकती, यही कह रहे हैं ना? नहीं, वो ये कह रहे हैं औरतों की सहूलत के लिहाज से उसको अलग किया है, और ये हर जगह है। एक मिनट, कहीं नहीं है, कहीं महकमों में भी अलग है, ये औरतों के लिए अलग है। माफ कीजिए, हाजी साहब हमारे यहाँ हर जगह जवाब सोच लीजिए। जब अजमेर शरीफ में किसी तरह की बंदिश नहीं है, तो क्या वहां की मजार बंदिश वहां पर दूसरे रास्ते से जाना है? बस नहीं, सच्ची बात है। एक मिनट, जब अजमेर शरीफ में अलग नहीं है, जब सलीम चिश्ती की दरगाह में अलग नहीं है, तो मैं सवाल सिर्फ सीधा ये पूछना चाहता हूँ कि हाजी अली में क्या अंतर है और क्यों है, और क्या 2011 से पहले शरीयत और इस्लामिक कानून अलग था और 2011 के बाद वो कानून बदल गया? ब्रेक के बाद बताइए, ये बता। तृप्ति देसाई भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन उससे पहले मैं मौलाना देहलवी के पास चलूंगा। मैंने जितना तृप्ति का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, मैं तृप्ति के सामने कोट कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो अपनी बात रिपीट करें। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तृप्ति को ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर है कि महिलाएं जा रहे हैं, अच्छी बात है, वो सम्मान करना चाहती हैं हाजी अली का, वो मुस्लिम धर्म का सम्मान करना चाहती हैं, वो कानून का सम्मान, सब कुछ करना चाहती है। उनका सवाल ये है कि अगर 2011 से पहले महिलाओं पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी, तो 2011 में मौलाना साहब क्यों लगा दी गई? और दूसरा उनका ये है कि वो जाकर वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठना चाहती है, क्योंकि वो खुद जानती है कि हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है। ये तृप्ति देसाई का अभी तक का तर्क है, जितना मैं पढ़ के समझ पाया हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2011 से पहले और 2011 के बाद क्या शरीयत और इस्लामिक कानून बदल गया? देखिए, दो चीजें, और संक्षेप में चूंकि पैनल आपकी और सभी जिम्मेदार लोग हैं, दो चीजें। एक तो है धर्म के मौलिक सिद्धांत, जो जाहिर बात है किसी उसमें कोई तब्दीली नहीं होती कि हिंदू और इस्लाम हो, वो मौलिक सिद्धांत वही रहते हैं। और उसमें संक्षेप में ये, जैसे अभी शबीना साहिबा कह रही थी, पैगम्बर साहब अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जो दूसरी कब्र है वो उनके फादर हजरत अबू बकर की है। बिल्कुल सर। उस वक्त तक हजरत आयशा वहां जाती थी, उनका कहना यह था मेरे शौहर और मेरे बाप हैं। लेकिन जब कैलिफ सेकंड हजरत उमर की कब्र वहां बनी, तो उन्होंने अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जो दूसरी कब्र है वो उनके फादर हजरत अबू बकर की है। बिल्कुल सर। उस वक्त तक हजरत आयशा वहां जाती थी, उनका कहना यह था मेरे शौहर और मेरे बाप हैं। लेकिन जब कैलिफ सेकंड हजरत उमर की कब्र वहां बनी, तो उन्होंने कहा कि अब मुझको जाने से एतराज करना चाहिए। ये धर्म के मौलिक सिद्धांत है। इसलिए जब औरतें वहां जाती हैं, तो पैगंबर और एक आम बुजुर्ग में ये फर्क है कि पैगंबर की जो मिसाल है वो पूरे बाप की तरह होती है, उसमें कोई शर्म कर किसी के बीच में नहीं है। दूसरा सवाल है आस्था। जैसे आपने कहा, आपने बहुत अच्छी बात, हज़रत सलीम चिश्ती के मज़ार पर मैं भी 12 हाजिर हुआ हूँ। हज़रत चिश्ती के यहाँ ट्रस्ट ने कंफ्यूजन क्रिएट किया। जब 11 तक आपकी एक परंपरा थी, तो आपको उसको जारी रखना चाहिए था। उसी तरीके से मैं शबीना जी से भी कहता हूँ और अपनी बहन से भी, मगर यही परंपरा आप देखिए, दिल्ली में एक दरगाह है हज़रत माई साहिबा की दरगाह, उसी तरीके से अजमेर शरीफ के अंदर हज़रत ख्वाजा साहब की अहलिया की दरगाह,
उसी तरीके से सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जहां आप जाते हैं उसके सीधे हाथ पे उनके घर वालों की दरगाह, जो औरतों की दरगाह है, और वहां सूफी की वसीयत है कि यहाँ पर गैर मर्दों में से किसी को आने की इजाजत नहीं है। कल दीपक जी मैं ये जिद करूं कि तो ख्वाजा मोइन चिश्ती से मुझको बहुत अकीदत है और माई साहबा के उर्स के अंदर सारी औरतें अंदर जाती हैं, आप मुझको जाने दीजिए। तो आस्था कहीं ना कहीं मर्यादा भी रखती है, तो आस्था अगर मर्यादा से अलग हो जाएगी तो आस्था नहीं रहेगी, हकदर्मी बन जाएगी। मैंने बिल्कुल आपकी बात 100% मानी, लेकिन मुझे ये बताइए कि ट्रस्ट ने इसको लेकर मुद्दा क्यों बनाया और 2011 को एक अलग तरह बिल्कुल गलत पहले है, इसको इस्लाम से ना जोड़ा जाए। ना बात इसलिए मैं इस्लाम से इसलिए जोड़ रहा हूं मौलाना साहब, मैं बड़े अदब से आपके साथ कहना चाहता हूं क्योंकि उसी का हवाला देकर महिलाओं की एंट्री को बैन किया गया। मतलब 11 से पहले सारे गैर इस्लामी काम कर लेता ट्रस्ट, तो तौबा करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और अराफात साहब से भी ये देखिए ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अराफात साहब से एक बात पूछने दीजिए, एक सब कुछ लिखा हुआ। एक मिनट में तृप्ति को जोड़ लूं फिर एक सेकंड। अराफात साहब एक सेकंड अराफात साहब आप बहुत बाखलाक तरीके से बात करना है। मुझको एक बात बताइए, जिस मजार के अहाते में चप्पल उतार के जाई जाती है उस मजार के अहाते में आप चले मत करिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि दूसरी औरतों के हाथों में आप चप्पल देंगे, तो क्या ये मजार की बेइज्जती और साहिब मजार की बेहुरमती नहीं है? इसलिए जज्बात और हकदर्मी के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए जो धर्म के मौलिक सिद्धांत और आस्था को भी ठेस पहुंचा। हाजी साहब बताइए, आप बिल्कुल वाजिब कहा देलवी साहब ने कि वहां पर तो लोग चप्पल उतार के जाते हैं और वहीं पर आप चप्पल का प्रसाद देने की बात कर रहे हैं। बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना साहब आप जो कह रहे हैं मैं उसका बहुत अदब करता हूं और मैं बड़ों का अदब करता हूं, दरगाहों का अदब करता हूं, माँ और फैमिली का अदब करता हूं। बिल्कुल मैं अगर कभी इस तरीके से, अगर कभी जो आप जिस तरीके से आप बता रहे समझा, आप जैसे लोग अगर बिल्कुल दीन के जो बड़े लोग हैं जो जिस तरीके से आप समझा रहे, बिल्कुल ये बात अगर कभी अगर मुझसे अगर जिस तरीके की बात हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे दिल के हमको ठेस पहुंची है, हमारे मुस्लिम महिलाओं के दिल को ठेस। आप मेरी बात को समझिए, मुझे हजारों मुस्लिम महिलाओं के कॉल आने लगे और ऐसा कहने लगे कि हाजी भाई जिस तरीके से ये हो रहा है, दरगाह के अंदर घुस के जाने की बात, मजार पे जाने की बात करी, जबकि सभी लोग जाते हैं। मैं भी हर जुमेरात को दरगाह पे जाता हूं और कहीं ना कहीं ये लगी इसलिए बात ये आ गई है, लेकिन मैं मारूंगा, मैं करूंगा, ये मैंने कभी नहीं किया। मैं आपके सामने मदीना शेख जी महिला इस तरीके की बात की, महिला इस तरीके से करेगी तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं। आज एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर कोर्ट में मामला चल रहा है तो इनको किसने इजाजत दी? हजरत मैं इनको किसने इजाजत दे दिया कि हाजी साहब कोर्ट का फैसला तक तो इंतजार कीजिए ना। आपकी जगह मैं कोई ट्रस्टी नहीं हूँ, मुझे ट्रस्ट के बारे में क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन जो चीज मैं समझ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, मैंने हजारों महिलाओं को पूरा वक्त दिया, मुझे सुन लीजिए। तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि मदीना शेख साहब जो आपकी पॉलिटिकल एसोसिएट हैं, साहिबा जो आपकी पॉलिटिकल एसोसिएट हैं, आपकी जगह मेरे साथ जुड़ने वाली थी, शायद आपके साथ मौजूद भी हैं, उन्होंने दरगाह के अंदर चप्पल मारने की बात या चप्पल का प्रसाद देने की बात कही है। आपको क्या नहीं लगता ये बेअदबी है? मौलाना साहब ने आपको समझाया, क्या आपको नहीं लगता कि भावनाओं में बहकर आपने गलती की और उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए? और गलती से। और अराफात साहब एक चीज और आपको कहनी जोड़नी पड़ेगी, तमाम औरतें सुन लीजिए, मैं 10 सेकंड में कह रहा हूँ, 10 सेकंड में सुन लीजिए। आपको एक बात और आपने यहाँ पे क्रिएट हजारों, मैं बात करूंगा कि इतने हजारों मुसलमान बहनों की, भाइयों की, नहीं मुसलमान औरतों की बात बता रहा हूँ आपको। दुखा तो ये अराफात साहब सुनिए, एक चीज का और आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं एक सेकंड, अगर वहाँ पहुंचा है तो ये माफी मांगेंगे? नहीं अराफात साहब आप ये बताइए, एक तरफ ट्रस्ट ये कह रहा है कि औरतों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, चादर पे हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, ट्रस्ट क्या अंधा हो जाता है? उसको नहीं मालूम कि दरगाह अजमेर शरीफ की चादर सोनिया गांधी अपना हाथ लगा के भेजती हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी की चादर को सोनिया गांधी, ये इस देश के अंदर हमारी जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या स्पीकर या महाजन साहबा, इंदिरा जी चादरों पर हाथ लगा के भेजती हैं। जब वो चादर अपवित्र नहीं होती है तो चादरें ले लेकर बताइए हाजी साहब, बताइए। इसके बाद में तुरंत तृप्ति के बाद जाऊंगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो दरगाह शरीफ की शान में कहा कि अहाते में या प्रीमाइसेस के अंदर चप्पल का प्रसाद दिया जाएगा, क्या आपको नहीं लगता कि आपने भावनाओं में आकर गलती की और इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भावना की बात नहीं है। दिल तो दुखा है, और मेरा नहीं, हजारों लाखों मुसलमानों का दिल दुखा है, मुस्लिम भाइयों का, बहनों का, माओ का दिल दुखा है। इनको भी कहो कि अगर इस तरीके से हरकत की तो कोर्ट का इंतजार करें और माफी मांगे, पहले ये माफी मांगे। बताइए क्या, एक मिनट तृप्ति, आप बताइए क्या आप माफी मांगेगी? उनको लगता है कि आपने दीपक जी, मैं आपको एक और बात सारे लोगों का दिल दुखाया, ये तृप्ति बताइए। दरगाह के अंदर ऐसे कई चीज है, एक जमाली। दीपक सर, एक 2 मिनट, हाजी जी अभी बीच में मत बोलिए, जाने की इजाजत हमने नहीं सुना है। है। ठीक है, रही बात कब्रिस्तानों के अंदर औरतों को जाने की इजाजत ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल इजाजत नहीं है। हाजी साहब एक सुन लीजिए, आपने बहुत टाइम ले लिया, 2011 से पहले प्रवेश था और अभी भी मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। और इसके लिए 28 तारीख को दरगाह के बाहर हम शांततापूर्ण आंदोलन करने वाले हैं। और हाजी अराफत शेख ने भावनाओं में आकर जो विधान किया हुआ है उसकी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सभी महिलाओं का अपमान इन्होंने किया है। और अगर ये बोल रहे कि मुझसे अगर कोई गलती हुई है, मैंने किसी का मन दुखाया, मैंने तो किसी का मन नहीं दुखाया, लेकिन किसी का मन दुखा होगा तो मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन अगर महिलाओं हाजी साहब एक मिनट, हाजी साहब वो तो कह रही है कि अगर उन्होंने किसी का दिल दुखाया तो वो माफी मांगती है, किया है उसकी माफी मांगनी मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मैं मेरी महिलाओं को कहूंगा कि अगर वो इस तरीके की हरकत नहीं कर रही है तो हमको भी माफी मांगने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप दोनों आपसे गलती ये हुई है, कोर्ट में विचार, लेकिन मजार के ऊपर मैं तृप्ति देसाई से मामला कोर्ट में विचारा दिया है। या मुसलमान लोग बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने गलत। डेमोक्रेसी में तृप्ति देसाई को ये राइट है कि कहीं भी जाकर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकती है। आप बताइए। एक मैं तृप्ति से एक बात कहता हूँ, कल मैं ये कहूँ उनसे, आपको मालूम है तृप्ति में आपसे कहता और आप हमारा सहयोग करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए इसी देश के अंदर जब बालाजी के अंदर इंदिरा गांधी को रोका गया था, ये आप जानती हैं कि कल आप ये कहेंगी। इसलिए हर धर्म का अपना कुछ न कुछ नियम कानून है और उनके परिपालन करना चाहिए। इसी देश के अंदर सोनिया गांधी को रोका गया था कि आप इस मंदिर में इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, मैं इसमें कोई धर्म के मौलिक जगन्नाथ के मंदिर में भी इंदिरा जी कहने, एक मिनट सुनिए मौलाना साहब, नहीं गई सोनिया जी पशुपतिनाथ के मंदिर में नहीं जा पाएंगे काठमांडू में। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या तृप्ति ने कोर्ट की अवहेलना की है? तृप्ति ने कोर्ट की कोई अवहेलना नहीं की है। ये लोग छूंगी, अभी कोर्ट ने परमिशन नहीं, कोर्ट में विचाराधीन है। फिर सवाल उठा रही हैं कि वो 2011 से पहले का स्टेटस को चाहती हैं। आप मुझे बताइए कि क्या 2011 से पहले लोगों को पता नहीं था, इस्लामिक स्कॉलर्स को, ट्रस्ट को पता नहीं था? ये ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मैं आपको बताता हूँ, नवंबर 6, 2012 की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक मिनट Women are not allowed inside the sanctum sanctorum of the Dargah, said Rizwan Merchant, trustees of Haji Ali Trust and also a noted criminal lawyer. क्या इन लॉयर साहब को ये नहीं पता था कि आपने उससे पहले परमिशन क्यों दे रखी है? मुझे वो बताइए। मैं बता रहा। तृप्ति आप आइए, क्या आपको लगता है कि आपने किसी भी तरह से इस कानून का उल्लंघन, किसी भी कानून का उल्लंघन किया है? तृप्ति के बाद में फिर आऊंगा मौलाना साहब जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अब भाई मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, उसके बाद बिल्कुल शालीन करें। मेरा सवाल ये है, एक ऐसे वक्त में जब देश में महिलाओं की हालत इतनी खराब हो कि उनको नंगा करके उनको पैरेड कराया जा रहा हो, ऐसे वक्त में ये एक नॉन इश्यू नहीं है? ये एक नॉन इश्यू नहीं है। देखिए इस देश में 3,000 महिलाएं हैं, 3,000 बच्चे परसेंटेज में माँ के पेट में मारा जा रहा हो, एग्री करता हूँ, लेकिन उसमें क्यों नहीं आते ये लोग, क्यों नहीं निकला? सवाल मेरा ये है कि क्या ये सस्ती शोहरत हासिल करने का एक जरिया नहीं है? आपने कितने साल से काम किया है? हम 20 साल से काम कर रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या पर। धनकोर नहीं है, बिल्कुल नहीं गई है। हम हर जगह जाते हैं। धनकोर में दलित औरतों को नंगा लुटाया गया, आपने
कोई नहीं गया। आप किसी इशू को किसी इशू से नहीं जोड़ सकते कि वो वहां नहीं जाती तो वो वहां क्यों जाएगी? बनने की शौक है। आप एक ओवरनाइट रात आप लोग एक नाम इश्यू को बनाने में लगे हुए हैं। नाम इश्यू को इश्यू मत बनाइए। केले का अमरूद से कोर्ट का फैसला आना चाहिए। दोनों इश्यूज बिल्कुल अलग अलग है। केले का अमरूद से कंपेरिजन नहीं कर सकते। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तृप्ति को जोड़िए। तो अभी तृप्ति ने भी कहा है, तृप्ति का कहना यह है कि वो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। हाजी अराफात साहब ने कहा कि हजारों और लाखों मुसलमानों को उन्होंने जो कहा इससे ठेस लगी है। तृप्ति ने भी माफी मांगी और हाजी अराफात साहब ने भी माफी मांगी। वो इस बात को समझते हैं कि शायद चप्पल की बात दरगाह शरीफ के बारे में नहीं करनी चाहिए थी। तृप्ति, मैं आपको यहां पर जोड़ना चाहूंगा, क्या आप अब भी कायम है कि 28 तारीख को अब ये इश्यू एक तरह से सेटल हो गया है? 28 तारीख को आप शांतिपूर्ण ढंग से हाजी अली दरगाह के सामने अभी भी धरना देंगी, आपका शांततापूर्ण प्रदर्शन करेंगी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगी? बिल्कुल, जैसे हमने डिक्लेयर किया है 28 तारीख को हाजी अली सबके लिए, ऐसा हमने एक फोरम भी स्थापन किया है और 28 तारीख को 4 बजे जो है वो शांततापूर्ण हमारा आंदोलन था और होगा। हाजी अराफात शेख जी ने जो हमारे भावनाओं को दुखाया और जो बयान किया था कि चप्पल से वगैरह पीटेंगे, मारेंगे, ये बिल्कुल गलत था। ये माफी मांग ली उन्होंने। मेरे ख्याल से हमारा खत्म हो जाना चाहिए। और मेरे साथ टेलीफोन पर तृप्ति जी, मेरे साथ टेलीफोन पर मदीना शेख जी भी जुड़ी हुई है। मदीना शेख जी, हाजी अराफात साहब ने माफी मांग ली है, क्या आप भी माफी मांगेगी? क्योंकि दरगाह के पूरी की पूरी प्रीमाइसेस में, चाहे वो बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे आसपास के इलाके में, वहां पर चप्पल ले जाना ये तो बिल्कुल गलत है। माफी मांगी है तो बिल्कुल हम स्वागत करते हैं उनके भूमिका का। बिल्कुल ठीक। मदीना शेख जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रही हैं कि आप दरगाह के सामने अगर तृप्ति बैठेंगी या दरगाह के प्रीमाइसेस में बैठेंगी तो चप्पल मारेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि दरगाह में तो हर आदमी चप्पल उतार के जाता है, सम्मान करता है, वहां की प्रीमाइसेस में ही कोई चप्पल नहीं पहनता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। क्या आपको लगता नहीं कि आगाज एसोसिएशन की तरफ से आपने जो बयान दिया वो आपने भावनाओं के चलते दे दिया था और आपको तृप्ति से माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि ये सवाल खुद मौलाना देहलवी साहब ने उठाया कि आप दरगाह में चप्पल की बात कैसे कर सकते हैं? मौलाना देहलवी साहब ने बात को आधी अधूरी सुने। पहली बात कि मैं खुद दरगाहों की मानने वाली हूँ, कट्टर मानने वाली हूँ, और दरगाहों के अंदर चप्पल नहीं लिया जा सकता, ये मुझे भी मालूम है। और मैंने क्या कहा था, हमने हाजी अराफात शेख साहब के पास हम हमारी व्यथा लेकर गए थे, हम हमारी औरतों की तरफ से हम हमारी दुख लेकर गए थे कि ये औरत सारे मंदिरों में शनि सिंगापुर में यहाँ वहाँ जाके आई, अभी हाजी अली पे आ रही है। हाजी अली दरगाह पे औरतों का जाना मना नहीं है। कि मैं अगेन आपको कह दूं, हर दरगाह पे औरतों के जाने के कुछ अदब होते हैं। हर दरगाह का पवित्रता का ख्याल वहाँ की ट्रस्ट की जिम्मेदारी होती है और ट्रस्ट उस मुताबिक उसका इंतजाम करती है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, इस्लाम में औरत को बराबरी का दर्जा दिया गया, उससे ज्यादा उसको इज्जत का दर्जा दिया गया है। और इसीलिए ये सारे इंतजाम किए जाते हैं कि औरत अदब से जाए, अपने बाल बच्चों के साथ जाए, वहाँ नमाज पढ़े, वजू करे। अगर औरतों की मनाही होती, वहाँ बिल्कुल पाबंदी होती, तो वहाँ उनके इंतजाम ही नहीं होते कि वो वहाँ बैठे नमाज पढ़े, वजू करे। तो मुझे बताइए ना, हाजी अली के बारे में केस क्यों डालना पड़ा महिलाओं को, वो भी मुस्लिम महिलाओं को? मदीना जी ये बता दीजिए। आप तो इतनी शुक्री बात कर रही है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ 1 घंटा बहस हो गया कि 2011 से पहले इस्लाम का कानून, शरीयत कानून अलग था या 2011 के बाद बदल गया? दरगाह का कानून। जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। रही बात चप्पलों का प्रसाद दिया जाएगा, बात हो रही थी, प्रसाद मारा नहीं जाता। माफ कीजिएगा, हिंदू धर्म में कभी चप्पलों का प्रसाद नहीं दिया जाता। प्रसाद शब्द का अपमान कर रही है। गलत है, ये गलत है। तीसरी बात, मुझे कहा गया क्या आप तृप्ति देसाई के खिलाफ है? मैंने अगेन एंड अगेन कहा मैं तृप्ति देसाई के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि वो एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। मैं उसके सेंटेंसेस के खिलाफ, उसके कृत्य के खिलाफ हूँ, क्योंकि आज तृप्ति देसाई ने जो मुद्दा उठाया है, जो कि औरत मर्द की बराबरी का मुद्दा है, बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें वो काम कर सकती है, उसका काम करने का तरीका माशाअल्लाह है।
मदीना शेख जी, मेरे पास भाषण के लिए वक्त नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि प्रसाद एक पाक शब्द है, प्रसाद एक पाक शब्द है, आप उसको कह रही है चप्पल का प्रसाद देंगी आप, ये तो गलत है ना, ये तो सबकी धार्मिक भावनाओं का अपमान है। आप ये चाहती हैं कि तृप्ति जैसा ही आपका हमारी भावनाओं को, और ये भी शर्त बोली है कि अगर उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, हमारे बुजुर्ग जो है साहिब मजार जो है उसकी पवित्रता में खलल पहुंचाने की कोशिश की, तब इसमें और वो भी दरगाह के अंदर नहीं हो सकता, ये मौलाना को भी मालूम होना चाहिए, मुझे भी मालूम है। मैं तो पहली चीज तो मदीना शेख, आपको जो आपने प्रसाद या जिया इस तरीके का लफ्ज, ये गलत है, क्या बाहर ये गलत था। दूसरी तृप्ति में आपसे एक बात पूछता हूँ, आपकी एक मिनट, मोड़िए मत, मदीना भी जुड़ी हुई है और उन्होंने एक बहुत ऑफेंडिंग शब्द बोला है प्रसाद, बोले चप्पलों का प्रसाद। मदीना जी, ये कई सारे लोगों की, करोड़ों लोगों की भावनाओं को दुख पहुंचाने वाली बात है कि आप चप्पलों का प्रसाद देंगी। अच्छा, और जो वो कर रही है किसी की कोई भी दरगाह में, कोई भी मंदिर में, शमीना जी बोलिए, शमीना जी बोलिए। आंदोलन मुझे सख्त ऐतराज है जो मदीना जो ये कह रही है, लोकतंत्र जो ये कह रही है। पहली बात तो अगर सब मत बोलिए मौलाना साहब प्लीज, बहुत समझदार। कहीं दरगाह शरीफ की कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं हो रही, बदगुमानी नहीं हो रही जिस किस्म की बात वो कह रही है। और उनकी ऐसी कौन सी भावना को ठेस लगी अगर एक औरत ने कहा कि हम दरगाह शरीफ के बाहर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे? कौन सी ऐसी भावनाओं को चोट लग गई? और अगर आपकी किसी ऐसी भावना को चोट लग गई तो उस चोट का मतलब आप ये होगा कि आप प्रसाद जैसे इतने इंपॉर्टेंट लफ्ज को, इतने पाक लफ्ज को आप चप्पल के साथ जोड़ दें, दरगाह शरीफ जैसे लफ्ज को, दरगाह शरीफ जैसी चीज को आप चप्पल से जोड़ दें। ये किस किस्म की एजुकेशन है और किस किस्म का एम्पावरमेंट है? मदीना को बोलने दीजिए, मुझे क्लोज करना है। आप मेरी बात सुनिए, मैं दूंगा आपको टाइम दूंगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मदीना जी जवाब दीजिए, एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट मदीना जी जवाब दीजिए। जी बोलिए। शमीना जी ने आपने सवाल पूछा। तृप्ति से ये कहा, मैंने सवेरे तृप्ति से ये कहा कि अगर आप अदब से, जैसे औरतें आती है मजारों पे जियारत, तो हाजी अली सबके हैं और मैं तो उनका वेलकम करती हूँ, ना हाजी अली दरगाह पे बल्कि मैं उनको महाराष्ट्र की सारी दरगाहों पे ले जाती हूँ। मैंने मदीना जी चप्पल और प्रसाद, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। मदीना जी चप्पल और प्रसाद, इसके लिए आपको अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। नहीं, अनकंडीशनल नहीं, कंडीशन ये है कि अगर आज भी तृप्ति अगर जिद पे है कि मैं अंदर जाऊंगी, वो कहाँ कह रही है? वो कह रही है बाहर बैठेंगी, वो आज भी मेरा बाहर बैठेंगी। मैं आखिर में बिल्कुल चलिए कंक्लूड करिए। मैं आपसे पूछता हूँ, शबीना जी से भी, शबनम से भी और मदीना से भी, तृप्ति आप मुझको बताइए, इस पर आप जिद कर रही हैं कि आपको औरतों के, मैं सही, आपको अधिकार के लिए जाना चाहिए। क्या शनि सिंगापुर या सबरी मलाया के अंदर जिस तरीके की आप मूवमेंट चला रही हैं, क्या अपने साथ आप शबनम को, मदीना शेख को और शबीना जी को लेके जाएंगी? बिल्कुल नहीं ले जा सकती आप। नहीं देंगे। कोर्ट को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है, फैसला आने से पहले हर कोई करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर कोई को डेमोक्रेटिक राइट है। दोनों मौलाना बहुत अच्छे हैं, सभ्य हैं और समझदार हैं। मैं अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि अजमेर की दरगाह में उनके माँ की कब्र है, आप आइए ना, हम नहीं रोक रहे आपको, आप हमें जाने दें। जा सकती हूँ, क्यों नहीं जा सकती? जा सकते अभी होने दीजिए। महिलाएं अपना अधिकार लेकर रहेंगी, महिलाएं अपना अधिकार लेकर रहेंगी। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आप हमारे अधिकार, ये बहस चलेगी, इस बहस को हम फिर ले जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, शबनम जी एक मिनट, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हुआ है कि 2011 से पहले अगर वहां पर महिलाओं को बिना रोक टोक जाने की इजाजत थी और कानून में, जो धार्मिक कानून है उसमें अगर ऐसा लिखा था, तो 2011 के बाद ऐसा क्या बदल गया? हाजी अली ट्रस्ट को इस सवाल का जवाब देना।